अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर नजर स्टैंड अप पोर्टल साहब भाई को था हमारे साथ लेकर रहे जुड़े रहे हैं हमको सेलों का एक्सपेरिमेंट, सेलों की दुआ, सेलों की गज़ा और सेलों की बीमारियों के बारे में चला डिटेल वीडियो बताते रहेंगे। तो आज हम मुर्गे के सेक्स पे बात करेंगे कि जो मुर्गे का सेक्स है वो कैसे तेज़ कर सकते हैं। होता ये है कि जो शौकीन ज़रात होते हैं, अक्सर शिकारी ज़रात, कुछ शिकारी होते हैं और कुछ शौकीन होते हैं। जो शिकारी होते हैं वो उनका काम होता है कि वो मुर्गों को तैयार करते हैं और फाइट कराते हैं, और फाइट पर्पज़ के लिए वो मुर्गों को पालते हैं और रखते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। और कुछ शौकीन होते हैं वो शौक़ के लिए रखते हैं, उनको कलर वगैरह बनाते हैं उनका, और उनकी खूबसूरती के लिए उनको रखते हैं। तो जो शिकारी ज़रात होते हैं वो अक्सर मुर्गे को जिसको उन्होंने तैयार करना होता है उनको उसको सेपरेट कर देते हैं, मुर्गियों से अलग कर देते हैं और उसको अलग केज के अंदर बंद कर देते हैं ताकि उसकी मुनासिब देखभाल की जा सके, उसका मुनासिब ट्रीटमेंट किया जा सके, उसके मुनासिब उसका खदोखाल का ख्याल रखा जा सके। तो होता यह है कि जो शिकारी ज़रात होते हैं वो मुर्गियों को अलग थलग कर देते हैं और उसको सेक्स वगैरह से भी दूर रखते हैं, क्योंकि उनका मकसद जो मेन मकसद होता है वो फाइट के लिए उसको तैयार करना होता है। तो वो उसको लग केज के अंदर बंद कर देते हैं और फिर वो उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कराते हैं, उसकी फ़ाइट वगैरह कराते हैं। और जब वो फाइट करके उसकी टाइमिंग होती है, 1.5-2 साल तक उसकी फाइटिंग टाइम होता है, पीरियड होता है। उसके बाद उसके आस्ता आस्ता उसने स्लो होना होता है। तो फिर जब वो स्लो हो जाता है, या वो डैमेज हो जाता है, या वो काला हो जाता है, या बूढ़ा हो जाता है, तो फिर वो उसको ऐसे करते हैं कि उसको फिर ब्रीडिंग पे लगा देते हैं। तो वो उसको पहले ही कुछ स्टीरॉइड वगैरह दे के, कुछ एंटीबायोटिक वगैरह दे के, कुछ उसको मल्टी विटामिन दे के उसको, यानी कि उसकी जो जिस पर्पज़ के लिए उन्होंने तैयार किया होता है वो उसका मकसद से हल कर लेते हैं। तो जब वो सेक्स के लिए उसको लगाते हैं तो वो उसके तकरीबन वो 12 बज चुके होते हैं, यानी कि उसकी सेक्स जो वीकनेस है वो ज़्यादा हो चुकी होती है, कमज़ोर हो चुका होता है। और वो अक्सर ये होता है वो जो प्रोसीजर होता है ब्रीडिंग का, क्रॉसिंग का, वो मुकम्मल नहीं कर पाता है, गिर पड़ता है, मुर्गा कमज़ोर हो जाता है। तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह मेडिसिन आपको बताऊंगा कि अगर इस किस्म का कोई मुर्गा है जिसको आपने फाइटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया है, फाइटिंग के लिए तैयार किया और फाइटिंग ख़त्म हो गई है उसकी, अब उसकी गेम ख़त्म हो गई है, अब वो बूढ़ा हो गया, नस्ली है वो, तो आप चाहते हैं कि इसकी क्रॉसिंग करा के इसकी नस्ल आगे बढ़ाई जाए, इसके बच्चे तैयार किए जाएँ और मज़ीद इसकी नस्ल को आगे बढ़ाया जाए। तो फिर आपने करना ये है कि उसकी खुराक जो डाइट है वो तो बहुत सारे उस्तादों ने आपको बताई होगी, तो वो तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ। आपने ऐसे करना है कि लेसीथीन ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये सामने आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इसको चेक कर ले। लेसीथीन लेनी है मसूद वालों की, ये 3x में लेनी है आपने, और इसकी एक टैबलेट डेली लेनी है आपने। और इसके अलावा आपने लेनी है कालीफास भी लेनी है 3x में, ये भी आपने 2 गोलियाँ दे दें शाम का टाइम। और उसके बाद आपने लेने हैं नेफरलोटम, ये ड्राप्स होंगे, ये क्यू के अंदर लेने हैं, ये भी मसूद वालों को लेने हैं। और इसके 4 या 5 ड्राप डेली आप दोपहर के टाइम दें। सुबह अगर ज़्यादा वीक है तो 2 टाइम दे दें, 3 टाइम दे दें, अगर कुछ उसकी हालत अच्छी है तो फिर 2 टाइम दे दें। तो ये मेडिसिन है, ये इस्तेमाल कराएँ, इंशाल्लाह ताला मुर्गा आपका हेल्थी भी होगा और उसका जो सेक्स है वो तेज़ हो जाएगा, और वो जो प्रैक्टिकली जो क्रॉसिंग करते हैं इंशाल्लाह वो एक्टिव हो जाए, 2-2 3-3 मुर्गियाँ डेली क्रॉस करेगा इंशाल्लाह। और उसका जो फर्टिलाइज़र होगा, जो उसका क्रॉसिंग का अंडा होगा, वो साइज़ में बड़ा होगा और अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह मैं वीडियो मज़ीद आपको बना के इंशाल्लाह दिखाता रहूँगा। तो ये थी भाइयों आज का मौजू, आज का टॉपिक। उम्मीद है इंशाल्लाह भाइयों को वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बटन दबा के इसको काला कर दे और बेल आइकन बटन दबा दे ताकि आने वाली फॉर्मेट वीडियो भाइयों तक पहुँचते रहे। स्टैंड अप पोर्टल जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।